नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत अच्छी और सुंदर जानकारी। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, हनुमान जी चित्र में नहीं चरित्र में होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बच्चों की बुद्धि तेज करना चाहते हो तो आप हर दिन बच्चों को 5 दोहा पढ़ाए। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, राजगढ़। चित्र में हनुमान जी नहीं होना चाहिए, चरित्र में होना चाहिए। भारत के लोग हनुमान जी को चित्र, मंदिर पूजन तक सीमित किए हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें चित्र नहीं चरित्र में धारण करो। ये बात राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के पहले दिन कही। उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरित्र को सुनने के बड़े रसिक हैं। हनुमान ने राम जी से कहा था कि जहां कथा होगी वहां कथा के साथ आप तो मिलोगे ही। हनुमान जी ने राम जी से वरदान मांगा था कि जहां प्रभु आपकी कथा हो वहां वहां मैं पहुंच सकूं। ठीक उसी तरह जहां हनुमान की कथा होती है वहां राम जी, व जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप भी यदि प्रभु की कथा के रसिक हो जाएंगे तो आपकी कोई कभी नाक नहीं काटेगा, क्योंकि सारे संसार को भगवान ने बनाया है। भगवान निराकार है, लेकिन वह भक्तों के लिए साकार होकर प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मारीच भगवान के आगे जा रहा, भगवान पीछे बाण लेकर दौड़ रहे, पर पीछे देख रहा था। भगवान ने पूछा तो कहा कि वासना के कारण आपके पास से भाग रहा हूं। भगवान ने कहा कि मारे जाओगे, तो बोले कि इस हार में भी जीत है। ये बात राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के पहले दिन कही। उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरित्र को सुनने के बड़े रसिक हैं। हनुमान ने राम जी से कहा था कि जहां कथा होगी वहां कथा के साथ आप तो मिलोगे ही। हनुमान जी ने राम जी से वरदान मांगा था कि जहां प्रभु आपकी कथा हो वहां वहां मैं पहुंच सकूं। ठीक उसी तरह जहां हनुमान की कथा होती है वहां राम जी, व जहां राम जी की कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप भी यदि प्रभु की कथा के रसिक हो जाएंगे तो आपकी कोई कभी नाक नहीं काटेगा, क्योंकि सारे संसार को भगवान ने बनाया है। भगवान निराकार है, लेकिन वह भक्तों के लिए साकार होकर प्रकट हो जाते हैं। महंत ने बच्चों द्वारा अलग अलग डे मनाने को लेकर कहा कि हाल ही में लोगों ने फादर्स डे मनाया है। आजकल जितने भी तीज त्योहार हैं मोबाइल पर जरूर डलेंगे। आजकल लोग एक दिन माता, पिता व गुरु को दिवस पर याद करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उन्हें एक दिन नहीं हर दिन याद करो। उन्होंने कहा कि भगवान को भजो। जब हनुमान चौपाई करके वानर हनुमान हो सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं हो सकते। राम को पढ़ेंगे तभी बच्चे चरित्रवान बनेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की बुद्धि तेज करना चाहते हो तो आप हर दिन बच्चों को 5 दोहा पढ़ाए। उनका उद्धार हो जाएगा, आपका बच्चा चरित्रवान बनेगा। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो हम कहते हैं कि हमने तो हमारी माताजी की आज्ञा से रामचरितमानस को पढ़ा है। एक बार रावण की पत्नी जब अंधेरे से होकर गुजर रही थी तो राम जी ने उनसे कहा था माँ आप, तो मंदोदरी ने कहा था कि मैं आपको देखने आई हूँ कि आप में व मेरे पति में क्या अंतर है। एक ही अंतर पाया है कि मेरा पति हर स्त्री को अपनी बनाना चाहता है और आप हर महिला को माँ बुलाते हो। इसलिए राम को बच्चों को पढ़ाओ, रामचरितमानस उन्हें पढ़ाओ। एक ही चौपाई पर 3 दिन की कथा। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई के ऊपर ही महंत ने 3 दिन कथा करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राजगढ़ के खिलचीपुर में इसी एक चौपाई पर 3 दिन तक हनुमंत कथा करूंगा। इसी के साथ उन्होंने चौपाई के एक एक शब्द पर कथा सुनना शुरू किया। शाम 6 बजे से देर रात तक वह एक ही चौपाई पर कथा करते रहे। 10 फीट ऊंची कामखेड़ा बालाजी की प्रतिमा स्थापित की। कार्यक्रम स्थल पर मंच पर मिट्टी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। ये प्रतिमा बाहर से आए कलाकारों के द्वारा ये प्रतिमा तैयार की गई थी। कथा के मंच पर प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। ये प्रतिमा हूबहू कामखेड़ा बालाजी की तर्ज पर बनाई गई थी। संतों को बताया भगवान। कथा की शुरुआत में उन्होंने साधु जी सीताराम के साथ की। इस मौके पर उन्होंने संत, महात्मा व सनातन का प्रचार प्रसार करने वालों को धरती का चलत फिरता भगवान बताया। इसी के साथ पंडाल में जयकारे गूंज उठे। जालपा माता, कामखेड़ा बालाजी व नलखेड़ा माताजी को किया याद। कथा की शुरुआत में ही बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिले की प्रमुख सिद्धपीठ मां जालपा माता रानी को याद कर प्रणाम किया। इसके अलावा सीमावर्ती जिले आगर की नलखेड़ा माताजी, कामखेड़ा बालाजी, राजगढ़ जिले के श्रीनाथ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर को भी याद करते हुए प्रणाम किया। धन्य है खिलचीपुर की भूमि जहां महाकुंभ का नजारा देखने को मिल रहा है।
कथा के दौरान कहा कि यह राजगढ़ जिला धन्य हो गया, जहां भगवान की कथा होने जा रही है। धन सबके पास होता है, लेकिन उसका सदुपयोग न हो तो वह धन किस काम का। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति में रमे रहना चाहिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।